की जनसंख्या है, हम सब परफेक्ट नहीं हो सकते। इनको फास्ट बनाता है जिससे हम कम समय में ज्यादा सवालों के जवाब दे पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ। अभी 4,500 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 5,000, 3,000 लोगों ने पसंद किया। बच्चे कह रहे हैं सर आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये टी शर्ट मेरे पास हमेशा अच्छी लगती है। उसकी वजह है कि इसमें बाजू जो है ना वो थोड़ा भर के आती है, ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी बनी हुई है, वैसे बनी हुई नहीं। तो डिजिटल सम से शुरू करते हैं। आपने सुना होगा, मैं डिजिटल सम की एक बार डेफिनेशन बताऊंगा, सब कुछ लिख कर लाया हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे डिजिटल सम क्या होता है कि एक संख्या लिखी हुई है 2358 और कोई मुझे कहता है कि इसका डिजिटल सम बताओ। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम से एक बात समझ में आ रही है कि हम ये कह सकते हैं सम ऑफ डिजिट कह सकते हैं, सम ऑफ डिजिट। फिर आप कहेंगे कि जब सम ऑफ डिजिट ही कहना था, बहुत सारे सवाल है मेरे पास। जिन लोगों ने पहले भी मुझसे पढ़ा उन्हें भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो मैंने कहा कि 2358 है और डिजिटल सम मुझे निकालना है, तो सम ऑफ डिजिट हम कह सकते थे। फिर हमें डिजिटल सम कहने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि यहाँ पे ये अधूरी डेफिनेशन है डिजिटल सम की। मुझे लिखना पड़ेगा कि डिजिट सम ऑफ डिजिट टू सिंगल डिजिट, ये मुझे लिखना पड़ेगा। यानी डिजिटल सम जो होगा वो सिंगल डिजिट में होगा, सिंगल डिजिट में होगा। अच्छा, ये डिजिटल सम सिंगल डिजिट में क्यों होता है? अब जैसे मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो मैं इसके सम ऑफ डिजिट करूंगा भाई, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18। तो क्या ये इसका डिजिटल सम है? नहीं। जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा मैं वापस सेट करूंगा और 9 आ जाएगा। 9 इज द डिजिटल सम। इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें ये पता चला कि जो डिजिटल सम आएगा किसी भी संख्या का, वो 1 से लेकर के 2 3 7 8 9 तक आएगा। और 9 को ही हम क्या कह देते हैं? जीरो कह देते हैं। क्यों कह देते हैं जीरो? अब ये भी समझने वाली बात है। अच्छा, अगर 1 से 8 तक आ रहा है, आप मुझे बताओ किसी भी संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा, किसी भी संख्या को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच सकता है, 9 से छोटा बचेगा। या फिर संख्या पूरी कट जाएगी तो या तो हम 9 बचा सकते हैं, जीरो। इसीलिए कहा गया है कि डिजिटल सम नाइन्स रिमाइंडर मेथड है। यानी किसी संख्या को 9 से भाग करने पर वही आता है जो डिजिटल सम होता है। जैसे मैंने एक संख्या 25 लिख रखी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 होगा, कहेंगे या नहीं? फिर मैं कहूंगा अगर मैं इसको 9 से भाग करूं तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। यानी डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, एक संख्या को 9 से भाग करने पर आने वाला रिमाइंडर ही क्या है? डिजिटल सम। फिर आप कहेंगे आपने नई चीज बताई, बेबी डिजिटल सम क्या है? बेबी डिजिटल सम ये है किसी भी संख्या को 3 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा, यानी 1 आ सकता है, 2 या 3, या फिर 0 या 1 या 2, तो वो हमारा क्या होगा? बेबी डिजिटल सम। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन डिजिटल सम से भी ज्यादा आसान हो जाए कई बार, तो उसके लिए हम बेबी डिजिटल सम से ही काम चला लेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी 0 से लेकर के 9 तक बचने की संभावना है, लेकिन 3 वाले केस में सिर्फ 1 2 3 ही बचने की संभावना है। तो हम दोनों बातें बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत आराम आराम से सीखेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं बताया। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर वही आता है जो सम ऑफ डिजिट होता है। जैसे मैं अगले पेज पे पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने कुछ खास बात बताई नहीं है। आपने कभी सुना होगा कि जैसे 2 3 5 7 9 8 ऐसे किसी ने कहा और बोला कि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ। बहुत बार लोग पूछते हैं कि भाई 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ, तो हम कहते हैं कि भाई 9 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर निकालना है किसी संख्या का, तो आप सम ऑफ डिजिट कर दीजिए। तो आप कहेंगे जी सम ऑफ डिजिट कैसे? तो मैं कहूंगा जोड़ लीजिए सबको, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 8 25 और 9 34, और 34 को 9 से भाग कर लीजिए। तो आप जब 34 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। अब अगर मैं डिजिटल सम की बात करता तो 4 और 3 कितना आ जाता? 7। लेकिन हम इतना लंबा भी करते नहीं है। जब हम 9 से भाग करते हैं तो आपको आपके टीचर ने सिखाया होगा, या आज मैं सिखा रहा हूँ, या मैंने पहले भी सिखाया होगा कि 9 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालना है तो हम हर 9 को हटा देते हैं। 9 हट गया, जो संख्या 9 से कटेंगे उन सबको हटा देंगे। जैसे 8 7 15 और 3 18, 9 से कटेगा तो आपने देखा कितना बच गया? 2 और 5 बच गया, यानी 7 आ गया। यानी जो जो भी 9 से कट रहा था उसको हम हटाते चले गए। हम डिजिटल सम में भी यही करते हैं, जो भी संख्या 9 से कट रही होती है हम उसको हटाते चले जाते हैं, ताकि डिजिटल सम भी, जब हम ये कह रहे हैं कि डिजिटल सम हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा, और फिर एक तरफ अगर ऐसा होने लगे कि हम डिजिटल सम निकालने में ही अपना सारा टाइम खराब कर दें, तो फिर डिजिटल सम के इस्तेमाल का फायदा क्या है? तो हमें डिजिटल सम भी शॉर्टकट से निकालना आना चाहिए कि कैसे हम जल्दी डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताना भी चाहूंगा कि 9 से भाग करने पे हम सम ऑफ डिजिट को क्यों भाग कर लेते हैं। ये थोड़ी सी एक बात है, छोटी सी, यहाँ से देख लीजिए। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि इसको हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब इस संख्या को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो आप कहेंगे ब्रेक कर लो, 9x प्लस एक्स प्लस वाई। तो आपने देखा कि ये तो 9 से कटेगी कटेगी, अगर x प्लस वाई 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। या फिर अगर मैं 9 से भाग करने पे रिमाइंडर की बात करूंगा तो आप कहेंगे 9 से कटेगा, रिमाइंडर ये बच जाएगा। और ये क्या है हमारा एक्स वाई, तो आप कहेंगे ये सम ऑफ डिजिट था जी, क्योंकि एक्स और वाई दो ही तो डिजिट थी। ऐसा हम 3 अंकों की संख्या के लिए भी कर सकते हैं, बट अभी उतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है वही डिजिटल सम होता है, तो जो 9 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालने का तरीका है वही डिजिटल सम का तरीका है। तो अब हम डिजिटल सम पे आगे बढ़ते हैं। रिमोट हमारा कहाँ है? ठीक है, डिजिटल सम पे आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल सम क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, और फिर इस पे सवाल करते हैं। एक बच्चा श्री सौमिक बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है हमारे साथ।
ये 3 रिमाइंडर पढ़ेंगे। रूल्स टू फाइंड डिजिटल सम। पहले हम डिजिटल सम को फाइंड करने के नियम सीखते हैं, ठीक है, कि डिजिटल सम क्या होता है, क्योंकि मैं ये लिख के समय खराब करूं इससे अच्छा है कि मैं लिख के लाया। देखो क्या लिखा हुआ है कि वी गेट द डिजिट सम ऑफ ए नंबर बाय एडिंग अक्रॉस द नंबर। ये लिखा हुआ है कि हम कुछ नहीं करते, हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। जैसे एक संख्या लिखी हुई थी 1302 लिखा हुआ था, हमें इसका डिजिटल सम निकालना था, हमने जोड़ दिया 13022, कितना आ गया 8। सिंपली सिंगल डिजिट आए तब तक कोई दिक्कत नहीं। हमने फिर अगली लाइन लिखी हुई है कि वी ऑलवेज रिड्यूस द डिजिट सम टू ए सिंगल डिजिट, यानी जब भी हम डिजिट्स का सम निकालते हैं तो उसको सिंगल डिजिट तक लेके आते हैं, जो सिंगल डिजिट तक होगा वही डिजिटल सम होगा। जैसे हमने कहा था डिजिटल सम ऑफ 5264 निकालना है, तो बच्चे ने क्या किया 5264 को जोड़ा है 17, बट रिड्यूस इट टू सिंगल डिजिट, यानी 17 इज द रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट, क्या होगा 1 और 7 को वापस जोड़ देंगे तो ये 8। तो पहले मैंने आपको बताया कि डिजिटल सम कैसे निकलता है, हम सारी संख्याओं के अंकों को जोड़ देते हैं, ये डिजिटल सम निकालने के रूल्स हैं। पहले रूल्स में कुछ भी नहीं था, सिंगल डिजिट आया तो हमने डायरेक्ट कह दिया डिजिटल सम है, दूसरे वाले में डबल डिजिट आया तो हमने उसको वापस जोड़ दिया, ये हमारा डिजिटल सम आ गया। पहले ये जान लीजिए डिजिटल सम निकलता कैसे है, फिर डिजिटल सम का इस्तेमाल कैसे होगा, डिजिटल सम का इंप्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपने ऊपर तीसरे नंबर नियम पे लिखा है कि इन एडिंग अक्रॉस ए नंबर वी में ड्रॉप आउट 9 डजंट काउंट ऑन डिजिटल सम। यही बात मैंने बताई थी, इन्होंने और बल्कि इसको क्लैरिफाई नहीं किया, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मुझे इसका डिजिटल सम निकालना था तो मैंने 9 काट दिए और 1, इन्होंने तो कहा है कि हम 9 को ड्रॉप आउट करेंगे, बट मैं कहता हूं कि अगर किसी 2 डिजिट का सम भी 9 आ रहा है तो हम इसको भी ड्रॉप आउट कर देंगे। मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमने देखा 9 को ड्रॉप आउट किया और 7 और 2 9 को ड्रॉप आउट किया, तो ये कितना आ गया 0। यानी कल को अगर ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास कि 2 7 3 6 9 8 और इसका डिजिटल सम पूछ रहा है, तो मैं सीधे कह दूंगा 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कटेगा, केवल क्या बचेगा डिजिटल सम 8 बचेगा। पहले हम डिजिटल सम निकालना तो सीख जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने कहा फॉर डेसिमल्स वी वर्क एग्जैक्टली द सेम वे बट वी डोंट पे अटेंशन टू द डेसिमल पॉइंट, यानी अगर हमें इसका भी डेसिमल निकालना है तो कुछ नया तरीका नहीं है, बस इस डेसिमल को भूल जाएंगे। मैंने कहा 6 और 6 12 और 5 17 और 2 19, 19 का 9 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा डिजिटल सम 1। यही मैंने दिखाया। 9 को नेग्लेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा डिजिटल सम 1। इतनी सी बात समझ आई। तो डिजिटल सम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो नीचे बड़ी प्यारी सी बात लिखी हुई है कि वी अप्लाई डिजिटल सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, यानी कि जितनी भी सिंप्लीफिकेशन के रूल्स होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन, इन सभी में क्या करते हैं डिजिटल सम का इस्तेमाल करते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पूरा बहुत अच्छे से हिंदी में बोल रहा हूँ। एक बच्चे की बात सुनूंगा, बच्चा बोले सर हमें आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में जाननी है, मैंने आपकी स्टोरी अपने सिंगर से सुना, एक बार बस आपके मुंह से सुनी। ड्रेसिंग सेंस कुछ भी नहीं, बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, रेपुटेशन पसंद नहीं, और तो कुछ खास नहीं। कई बच्चे लिखने की हिंदी में इतना लिख के बताएंगे कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसमें हिंदी में लिखने वाली ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं अभी तक बात करूँ कि मैंने क्या पढ़ा है तो मैं ये कहूँगा कि मैंने ये सिखाया डिजिटल सम कैसे निकलता है। तो आपने कहा कि डिजिटल सम का मतलब है सम ऑफ डिजिट, और सम ऑफ डिजिट को आसान अगर बनाना है तो हमने कहा कि जैसे जैसे नौ आता रहेगा हम हटाते रहेंगे, जो लास्ट में बच जाएगा वही क्या है डिजिटल सम है। अच्छा, 9 को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि जो डिजिटल सम है वो 9 से डिवाइड करने पर आने वाले नंबर है, और वो क्या है 9 से डिवाइड करने पर आने वाले नंबर है, और 9 को हटाने का पर्पस ये है क्योंकि 9 9 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, वो कहते हैं आपका कट गया किसी की वजह से, तो आप उसे हटाएंगे या नहीं हटाएंगे अपने जीवन से, हटाएंगे, सिंपल सी बात है। तो किसी की वजह से आपका कट गया उसको हटाना पड़ेगा। पीडीएफ आज हमने देखा था, पीडीएफ का वेबसाइट भी मतलब होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और परसों ये पढ़ाया था जो भी थोड़ी थी उसका हमने पीडीएफ बना दिया, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में बताओ। एक चीज आपको नोट करनी होगी, ओके, जैसे एडिशन की ही बात करें, हमने इस चीज को प्रूफ करके बताता हूँ कि डिजिटल सम का मतलब है, हमने सीखा। जैसे हम कहेंगे कि आप इन संख्याओं को जोड़ना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये आएगा डिजिटल सम है, तो मैंने 1 और 5 का डिजिटल सम निकाला 6 प्लस 5 और 3 8 और 2 10 का डिजिटल सम 1, 9 और 3 कितना होगा 5 और 1 6 और 6 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा, तो हमें चेक करना है कि 12 क्या होगा, तो 5 और 7 का 3। अगर ये 3 नहीं आ होता तो मैं गारंटी के साथ ये कह देता कि इस सवाल के लिए उत्तर नहीं। ऐसे इतना छोटा सा सवाल किसी फर्स्ट क्लास में पूछा गया, जैसे 4 मैंने देखा डिजिटल सम आ रहा था, तो मैं ध्यान से देखा अब डिजिटल सम यानी डीएफ का डीएफ उसमें
जितना ज्यादा धीरे से मैं पढ़ा रहा हूँ मैं सोचता जाऊंगा कि फिर भी समझ में नहीं और जाके किसी ने किसी से लिखा सारी चीजें लोग देख रहे हैं भाभी चलो मैंने पसंद किया हम तो बता रहा हूँ कि किसी भी टाइम आपको बहुत अच्छा है क्या बस और जो आपको उसको मीटर से कितना दे रहे हैं ये मैंने कहा और उसके लिए डिजिटल समाज